कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि रेड आई नाम का वायरस पूरे शहर में फैल चुका है। ये वायरस जानलेवा तो नहीं था, लेकिन ये अटैक करता था इंसान के दिमाग पर और ये उससे किसी भी तरह का बुरा काम करवा सकता था, यहाँ तक कि वो मर्डर तक करवा सकता था। फिर हमें नेविल रीड नाम के आदमी को दिखाया जाता है जिसने इस वायरस से इन्फेक्ट होकर अपने ही साथी का मर्डर कर दिया होता है। नेविल रीड का केस जब अदालत में जाता है तो नेविल रीड का वकील, जिसका नाम डेरेक जो होता है, वो जज को बताता है कि नेविल रीड ने मर्डर वायरस के प्रभाव में आके किया होता है, उसका मर्डर करने की कोई मंशा नहीं होती। और ये बात मानकर जज नेविल रीड को बाइज्जत बरी कर देते हैं। और केस जीतने के बाद डेरेक जो जिस कंपनी में काम करता होता है वहाँ पर उसका प्रमोशन कर दिया जाता है और इस बात से डेरेक बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो हमेशा से अमीर बनना चाहता होता है। और एक सुबह जब डेरेक ऑफिस जाता है तो वो एक क्लाइंट से मिलता है जिसका नाम मेलिन क्रॉस होता है। मेलिन को अपना लोन चुकाने के लिए और समय चाहिए था, लेकिन डेरेक बोलता है कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता और वो सिक्योरिटी बुलाकर मेलिन को बाहर निकलवा देता है। मेलिन को निकालने के बाद डेरेक पानी पीता है और उस पानी के अंदर होता है रेड वायरस और यहाँ से डेरेक इन्फेक्ट हो जाता है रेड वायरस से। उसके बाद डेरेक की सेक्रेटरी वहाँ अंदर आती है और वो डेरेक से बताती है कि कंपनी में कुछ केसेस में कुछ प्रॉब्लम आई है और उनका इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाया जा रहा है। डेरेक बताता है कि मैंने तो हमेशा अपना काम अच्छे से ही किया है और जो खराबी आई है वो मेरे कारण नहीं आई है। और डेरेक ये बात जानता होता है उसके ऊपर ये जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है ये उससे सीनियर पोस्ट की एक लेडी जिसका नाम कारा पॉवेल होता है उसके द्वारा लगाया जा रहा है, क्योंकि वो डेरेक की कामयाबी से बहुत जलती होती है। फिर डेरेक कारा से बात करने जाता है। वो उसे बोलता है कि तुम जानती हो कि वो केसेस में जो भी गलती हुई है वो मेरे द्वारा नहीं की गई है, लेकिन वो उसे बोलती है कि तुम मुझसे बात मत करो, तुम जाके बॉस से बात करो। फिर डेरेक और कारा मिलकर बॉस से मिलने जाते हैं और वहां जाने के लिए एक की कार्ड की जरूरत होती है जो कि सिर्फ कारा पावेल के पास होती है, डेरेक के पास नहीं होता। फिर जब डेरेक और कारा बॉस के पास जाते हैं तो बॉस डेरेक को बहुत भला बुरा कहता है। वो डेरेक की बात नहीं सुनता, वो खाली कारा पावेल की बात सुनता होता है। इसके बाद कंपनी के सीनियर से मिलकर ये फैसला लेते हैं कि वो लोग डेरेक को कंपनी से निकाल देंगे और ये सुनकर डेरेक काफी परेशान हो जाता है। वो कई लोगों से हेल्प मांगता है लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। फिर कंपनी के ह्यूमन रिसोर्स का चीफ जिसका नाम होता है मैकगिल, वो आकर डेरेक से कहता है कि अगर तुम अपनी गलती मान लोगे तो तुम्हें कंपनी की तरफ से काफी पैसे मिलेंगे जिससे तुम अपनी जिंदगी आराम से जी पाओगे। लेकिन डेरेक कहता है जब मैंने कोई गलती की ही नहीं तो मैं गलती मानूं क्यों। और ये सुनकर ह्यूमन रिसोर्स का चीफ जिसका नाम मैकगिल होता है वो सिक्योरिटी बुलाकर डेरेक को कंपनी से बाहर निकलवा रहा होता है और उसी वक्त पूरे ऑफिस की बिल्डिंग को क्वारंटीन कर दिया जाता है पुलिस के द्वारा, क्योंकि कंपनी के वेंटिलेशन सिस्टम में पुलिस को रेड वायरस के कुछ ट्रेसेस मिले होते हैं और इस वायरस का इफेक्ट 8 घंटों तक के लिए होता है, इसलिए 8 घंटे के लिए कंपनी को क्वारंटीन में डाल दिया जाता है। और थोड़ी देर में देखा जाता है कि कंपनी में जितने भी लोग होते हैं हर कोई इस वायरस से इन्फेक्ट हो चुका होता है, जिसकी वजह से पूरे कंपनी में लड़ाई झगड़ा वायलेंस यही सब हो रहा होता है। डेरेक सोचता है कि इतने टाइम में मैं ऊपर जाकर बॉस से बात कर लेता हूँ कि मुझे जॉब से ना निकालें, लेकिन बॉस डेरेक को बेसमेंट में भिजवाता है और वहाँ पर अपने एक आदमी को भेजता है कि वो डेरेक को बहुत मारे। जब वो आदमी डेरेक को मारने लगता है तो डेरेक का दोस्त जिसका नाम इवान होता है वो आता है डेरेक की मदद करने के लिए, लेकिन वो आदमी जो डेरेक को मार रहा था वो डेरेक के दोस्त को जान से मार देता है और डेरेक को एक कमरे में लॉक कर देता है जिसके अंदर कंपनी वालों ने मेलिन को लॉक करके रखा होता है। यहाँ मेलेनी डेरेक से पूछती है कि तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की थी, तो डेरेक बताता है कि मुझे कंपनी के ऊपर से ऑर्डर आया था कि मैं तुम्हारी हेल्प ना करूं, इस वजह से मैंने तुम्हारी मदद नहीं की। फिर डेरेक बताता है कि तुम्हें भी कंपनी के हेड के वजह से प्रॉब्लम हुई है और मुझे भी, अगर हम दोनों साथ में मिलकर हमारे साथ जो गलत हुआ उसका बदला लें तो कैसा रहेगा। फिर मेलेनी डेरेक की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और ये दोनों यहाँ से अपने पास कुछ हथियार रख लेते हैं। उसके बाद बॉस अपने 2 आदमियों को भेजता है कि तुम जाकर डेरेक को मार दो, वो नीचे बेसमेंट में है। लेकिन वो दोनों आदमी जैसे ही नीचे आते हैं डेरेक ही उन पे अटैक कर देता है और डेरेक और मेलेनी यहाँ से भाग जाते हैं। फिर ये दोनों सोचते हैं कि हमें ऊपर
पर जाने के लिए की कार्ड चाहिए होगा, लेकिन वो तो हमारे पास है नहीं, वो तो कारा पावेल के पास है और कारा पावेल के पास पहुंचने के लिए हमें एक और की कार्ड चाहिए होगा जो कि मैकगिल के पास है। फिर डेरेक और मेलेनी मिलकर मैकगिल के पास जाते हैं और वो उससे उसका की कार्ड मांगते हैं, तो वो उन पे ही अटैक कर देता है। वो मेलेनी के ऊपर अटैक कर देता है तो मेलेनी अपनी जान बचाने के लिए उसे जान से मार देती है। फिर डेरेक और मेलेनी मिलकर कारा के ऑफिस में जाती हैं, लेकिन वहां पर 5-6 कारा के कोवर्कर होते हैं जो कि डेरेक और मेलेनी पे अटैक कर देते हैं। डेरेक और मेलेनी सबको हरा देते हैं। ऑफिस के अंदर कारा ने अपना कार्ड अपनी सेक्रेटरी मैक को दे दिया था और कहा था कि तुम इसे कहीं छुपा दो। फिर डेरेक और मेलेनी मिलके कारा के ऑफिस के अंदर आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम हमें कार्ड दे दो वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे। फिर कारा अपनी सेक्रेटरी मैग से बोलती है कि जाओ तुम कार्ड लेकर आओ, लेकिन वो बताती है कि मैंने उस कार्ड को जला दिया है। तो वो पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया? तो वो कहती है कि मुझे बॉस की तरफ से ऑफर आया था कि अगर मैंने कार्ड डिस्ट्रॉय कर दिया तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा, और ये बोलकर वो कारा पावेल पे अटैक करके उसे जान से मार देती है। फिर इसके बाद कंपनी का बॉस डेरेक को वीडियो कॉल करता है और वो डेरेक के दोस्त की डेड बॉडी के ऊपर टॉयलेट करता है। इससे डेरेक बहुत गुस्से में आ जाता है। फिर मेलेनी उसे शांत करती है। फिर डेरेक और मेलेनी एक और रास्ता निकालते हैं टॉप फ्लोर पे जाने का। वो लोग कंपनी के आईटी वर्कर को कन्विंस कर लेते हैं कि वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंप्यूटर हैक कर ले, और उसके लिए उसे नीचे ही आना पड़ेगा। फिर जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की हेड नीचे आती है, डेरेक और मेलेनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ये ऑफर देते हैं कि तुम नीचे आओ और अपना कार्ड मुझे दे दो और मेलेनी का जो लोन है उसे भी एक्सटेंड कर दो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नीचे आती है और वो ये कहती है कि ये लोन के पेपर्स वैसे भी वैलिड नहीं माने जाएंगे, क्योंकि मैं कह दूंगी कि मैंने इसे वायरस के इन्फेक्ट होने के बाद साइन किया था और उस वक्त मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। और ये सुनकर मेलेनी जिस लैपटॉप में कंपनी की फाइल्स होती हैं उसे डिस्ट्रॉय कर देती है, उसे तोड़ देती है। और जिस आदमी ने डेरेक के दोस्त को मारा होता है वो यहाँ पर डेरेक के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन डेरेक उसे स्क्रू ड्राइवर से मार देता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहती है कि मैं तुम्हें अपना कार्ड दे दूंगी, लेकिन मुझे मुझे मेलेनी से बदला लेना है। तो डेरेक उसकी डील को एक्सेप्ट कर लेता है। वो मेलेनी को बेहोश करके एक कुर्सी पे बांध देता है, लेकिन उसने मेलेनी की रस्सियों को टाइट नहीं किया था। उसने रस्सी को ऐसे बांधा था कि वो आसानी से खुल जाए। डेरेक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कार्ड लेकर ऊपर चला जाता है और यहाँ मेलेनी अपने आप को आजाद कर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जान से मार देती है। जब डेरेक टॉप फ्लोर पर पहुंचता है तो उसका बॉस उसे कहता है कि मैं तुम्हें कंपनी का पार्टनर बना लूंगा, लेकिन तुम मुझे कुछ मत करो। लेकिन डेरेक उसके लिए मना कर देता है। डेरेक कंपनी के बाकी सारे सुपीरियर्स को बताता है कि जो भी कुछ गड़बड़ी हुई थी वो सब इसके वजह से हुई थी, मेरी उसमें कोई गलती नहीं थी। कंपनी के जो सुपीरियर्स थे वो भी बॉस से काफ़ी परेशान थे, तो वो डेरेक को बोलते हैं कि तुम इसे जान से मार दो, और क्योंकि किलिंग वायरस के प्रभाव में होगी तो किसी पर इल्ज़ाम भी नहीं आएगा। और फिर डेरेक कंपनी के बॉस के मुंह पे एक मुक्का मारता है और वो टॉप फ्लोर से नीचे गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। और यहाँ पर 8 घंटे भी पूरे हो जाते हैं कंपनी के क्वारंटाइन के, और क्वारंटीन हट जाता है। फिर कंपनी के सुपीरियर डेरेक को ऑफर देते हैं कि वो जॉब ज्वाइन करे और वो उसे कंपनी का नया बॉस बनाते हैं। डेरेक पहले जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर वो मेलेनी के लोन को एक्सटेंड कर देता है, लेकिन उसके तुरंत ही बाद वो जॉब को छोड़ देता है। और फिर बाद में डेरेक को दिखाया जाता है पेंटिंग करते हुए मेलेनी के साथ, और यहाँ पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। आपको मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें।